नमस्कार सभी को। आज मैं बात कर रहा हूँ दैनंदिनी कुशलताओं में ग्रॉस मोटर स्किल की आवश्यकता दृष्टिबाधित बालकों के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स इन डीएलएस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। मैंने पीछे भी बताया था कि बराबरी के अवसर मिले तो दृष्टिबाधित बालक भी किसी से कम नहीं है, लेकिन आम घरों में दृष्टिबाधित बालकों को बराबरी के अवसर नहीं मिल पाते हैं, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे घर के काम करने के अवसर हों। और ये अवसर नहीं मिलते हैं तो दृष्टिबाधित बालकों के साथ दिक्कत आ सकती है उनको नए नए काम सीखने में और समझने में। यहाँ आप देख रहे हैं एक सामान्य बालक को खेलने के लिए अवसर मिलते हैं, वो कितना एंजॉय करता है। पेड़ चढ़ने से लेकर दौड़ने से एक दूसरे के साथ खेलने में शामिल है। क्या ये हम दृष्टिबाधित बालकों के साथ इतना मौका दे रहे हैं? और यही नहीं, अन्य भी घर के जो बालकों को जो काम करना चाहिए, क्या हम मौका दे रहे हैं? हम लोग मौका नहीं दे रहे होते हैं। तो यहीं से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं हमारे दृष्टिबाधित बालकों को। क्या आपको मालूम है कि दृष्टिबाधित बालकों को दृष्टिवान बालकों के समान ही ग्रॉस मोटर स्किल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है। दृष्टिवान बालक तो एक दूसरे से नकल करके, कॉपी करके, दूसरों को ऑब्जर्व करके वे इन सब कार्यों को सीख रहे होते हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। हमारे दृष्टिवान बालक तो करते ही हैं, दृष्टिबाधित बालक भी करते हैं। कमीज में बटन लगाने से लेकर, जूतों में लेस बांधने से लेकर, ब्रेल लिखने तक में भी ग्रॉस मोटर स्किल के का रोल होता है। इन सभी रोजमर्रा के कामों में दक्ष होने के लिए शारीरिक जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है दृष्टिबाधित बालक को। और शारीरिक जो अंग विन्यास नियंत्रण होता है, जिसको हम बॉडी पोस्चर मेंटेनेंस बोलते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि दृष्टिबाधित बालक को बॉडी पोस्चर में कमी आती है। कमी इसलिए आती है कि वे बॉडी अवेयरनेस हो नहीं पाता है। बॉडी अवेयरनेस कैसे होगा? अगर वो अपने बॉडी से कुछ कार्य लेते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स के माध्यम से कुछ ना कुछ स्किल्स सीख रहे होते हैं, तो उनको बॉडी मेंटेनेंस में भी ज़रूरी मदद मिलती है। इसमें माँ बाप का रोल काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, और स्कूल्स में अगर पढ़ रहे हैं तो स्कूल में टीचरों का भी रोल बढ़ जाता है। अगर हम कार्य देखें दैनिक जीवन के, जैसे कमीज पैंट में बटन लगाना, जिप लगाना, और बेल्ट कसते समय, जिप लगाते समय हम देखते हैं कि शरीर के बहुत सारे हिस्से जो होते हैं, जैसे कमर या धड़ के आसपास के क्षेत्र, इनके अलग अलग कार्य शुरू हो जाते हैं। धड़ या कमर स्थिर हो जाती है, और बड़े मांसपेशियां कुछ अपना समन्वय या कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, ताकि ये बेल्ट को कसा जा सके या जिप को लगाया जा सके सफलतापूर्वक। हम देखते हैं कि कोई बालक अगर पैंट लगाने जैसे छोटा सा काम भी कर रहा है, तो उसके कौन कौन शरीर के कौन कौन से हिस्सों का काम चल रहा है। देखिए, कंधों किस प्रकार झुक रहे हैं, कोहनी का कोण बदल गया है, कलाई का कोण बदल गया है, फिंगर मैनिपुलेशन देख सकते हैं आप। और इसी प्रकार से कमर कितना झुके, घुटनों की स्थिति कैसी रहे, तभी जाकर के एक बालक पैंट पहनता है। और ये दृष्टिबाधित बालक क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता है, दूसरों को इमिटेशन नहीं कर सकता है, तो यहाँ दिक्कत आती है। अगर ये काम उसको तरीके से बताया जाए, डेमो करके बताया जाए, तो वो बालक भी सीख सकता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कंधों, कोहनी, कलाई या विभिन्न उंगलियों के जोड़ों का आपसी समन्वय, छोटे छोटे जो कार्य है, उन इससे दूसरे जो डेली लिविंग के जो कार्य है, उनको किस प्रकार से कार्य सिद्ध हो रहे हैं। न सिर्फ सिद्ध हो रहे हैं, बल्कि पर्सनल ग्रूमिंग के काम भी हो रहा है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरफ भी बालक जा रहा है। यही नहीं, दृष्टिबाधित जो बालक होता है उसको भी इन सब कामों की जरूरत पड़ती है, जैसे कपड़ों में नाड़े लगाना, जूतों में फीता बांधना,
कमर में बेल्ट या गांठ बांधना, सुतली में गांठ बांधना, रस्सी में गांठ बांधना, दरवाजों की कुंडी, सांकल, ताले चाबी का प्रयोग करना, टूथपेस्ट में पेस्ट यानी कि ट्यूब को कितना दबाव करना है ताकि वो पूरा ना गिर जाए, कितना हल्का दबाव देना है, ये सब कार्य हमारे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल के माध्यम से हो रहे होते हैं। शरीर को किस प्रकार से संतुलन करना है और संतुलित करते हुए हाथों और उंगलियों को किस प्रकार से नियंत्रण करना है, उनसे कैसे कार्य लेने हैं, कार्यों को निपुणता पूर्वक करने के लिए कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है और उनको शरीर में संतुलन कैसे पैदा करना है, ये देखने और समझने की बात है ना। अब हम बात करते हैं द्विपक्षीय समन्वय। द्विपक्षीय समन्वय की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है शरीर के दो हिस्से हैं, दाएं और बाएं। तो दाएं हिस्से से किस प्रकार हम काम लेंगे और बाएं हिस्से से कैसे काम लेंगे। यहाँ पे हम हाथ की बात करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए द्विपक्षीय समन्वय कौशल की आवश्यकता पड़ती है। दाएं हाथ का काम अलग कैसे लें, उसी समय बाएं हाथ का काम अलग कैसे लें, या दाएं हाथ स्थिर हो और बाएं हाथ काम कर रहा हो, यानी कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग काम कैसे लेना है। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, हाथ बांधना, हाथ को क्लैस्प करना, ताली बजाना, इसमें दोनों हाथों का काम हो रहा है। कमीज में बटन लगा रहे हैं तो दोनों हाथों का तो काम हो रहा है, लेकिन एक हाथ थोड़ा सा एक हाथ से धक्का दिया जा रहा है बटन को और दूसरे हाथ से उसी बटन को काज से खींचा जा रहा है। यहां हम देखते हैं दोनों हाथों का काम एक लड़की ले रही है, लेकिन दोनों हाथों से अलग अलग तरीके से वो समन्वय स्थापित करते हुए काम कर रही है। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जिप लगाते समय एक हाथ एक्टिव होता है और दूसरा हाथ थोड़ा सा इनएक्टिव होता है। जिप लगाने के समय जिप ट्रैक के निचले वाले हिस्से में एक हाथ पकड़ रहा होता है तो दूसरा हाथ उसको खींच रहा होता है। कमीज में बटन लगाने के लिए द्विपक्षीय समन्वय कौशल की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। परिधानों को पहनते समय, बटन, जिप का प्रयोग करते समय वैसे तो आंखों और हाथों का समन्वय बहुत जरूरी होता है और विजुअल इनपुट के माध्यम से के मदद से बालक बहुत जल्दी से कार्य सीखते हैं। दृष्टि दिव्यांगजन बालकों को क्योंकि विजुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है तो टीचरों को चाहिए, माँ बाप को चाहिए, अभिभावकों को चाहिए कि वो फिजिकल प्रॉम्प्ट के माध्यम से इन गतिविधियों को सिखाएं, मौखिक रूप से उनको बताएं और फिजिकल यानी कि शरीर के मदद से भी डेमो करके भी उनको हम सिखा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सकल मोटर गतिविधियां होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, उसमें मांसपेशियों की ताकत तो चाहिए ही, परंतु द्विपक्षीय समन्वय में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और दृष्टिबाधित बालकों को इन दैनंदिन कार्यों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन कौशल को विकसित करने में मदद मिलेगी, तब मदद मिलेगी जब वो ग्रॉस मोटर स्किल में उनकी ग्रॉस मोटर स्किल जो है हाईली विकसित हो। कैसे विकास करेंगे? विकास करने के लिए कुछ गतिविधियां हैं जो मैं बता रहा हूं। कुछ लटकने और चढ़ाई की गतिविधियां बालकों को हम करा सकते हैं। इससे कंधे और हाथों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी। क्या कर सकते हैं? जमीन से लेकर पेड़ की शाखों तक आप रस्सी बांध दीजिए, उनमें जाले बांध दीजिए, मोंकी बार का प्रयोग कर सकते हैं और शाखों से रस्सी बांधकर उसमें झूला झूलने दीजिए, जालों में चढ़ने दीजिए, पेड़ों की शाखों पर चढ़ने दीजिए। इसके अलावा बालकों को दंड पेल करना, उठक बैठक करना जैसे अभ्यास कराइए। इससे कंधे, बांह, हाथों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। द्विपक्षीय समन्वय कौशल में सुधार कैसे ला सकते हैं? खेल के मैदानों में आप क्या कर सकते हैं? सीढ़ी, रस्सी, वृक्षों की शाखों पर चढ़ने उतरने का उनको अभ्यास करा सकते हैं। बहुत आसान है, इससे कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको ये मौका ज़रूर दें। जैसे आम दृष्टिवान बालक इन सब कार्यों में लगा रहता है, खेलने कूदने में, मनोरंजन करने में, तो हमारे दृष्टिबाधित बालकों को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, शर्त यह है कि शुरुआत में उनको किसी टीचर की मदद की ज़रूरत पड़ती है। माँ बाप
भी नज़दीक रहें ताकि कोई चोट वगैरह ना लगे। लेकिन सिर्फ चोट लगेगा इसी डर से हम उनको ये क्रियाकलाप करने ना दें तो ये उनके ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी दिक्कत पेश आती है। इसी प्रकार से दूसरे कार्य भी कर सकते हैं, जैसे धक्का देने का काम, खींचने का काम, कोई भारी वस्तु को खींचने का काम भी हम बालक से ले सकते हैं। न सिर्फ वो घर के छोटे मोटे काम करना सीखेगा बल्कि उसके मसल्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा। साथ ही को झूला झूलाने में मदद करना, अपने आप भी झूलना, अपने बराबर के आयु के मित्र को पीठ पर लाद कर चलना, या इस प्रकार की गतिविधि, रेसलिंग करना या कबड्डी खेलना, इस प्रकार के गतिविधियों में जरूर शामिल होगा तो उनको उनकी शारीरिक शरीर में जो हरकतें होंगी, एंगल्स बनाने का जोड़ में और मांसपेशियों में जो ज़रूरत पड़ती है विकसित करने की, खासकर कुछ क्रियाकलाप जैसे बटन लगाना, जिप लगाना, तस्मे लगाना, इस प्रकार के जो बंधन बांधने के जो काम होते हैं, इनका उपयोग करते समय अक्सर हम देखते हैं कि हमें कंधों का बल की आवश्यकता पड़ती है। झुके हुए गर्दन को भी झुकाना पड़ता है, शरीर को बैलेंस करना पड़ता है। तो इस प्रकार के कार्य में ये सब मदद करते हैं। और चक्रासन, सर्पासन जैसे योगासन से भी मांसपेशियों की शक्ति बढ़ती है और कंधे और स्नायु के मांसपेशियों में समन्वय को स्थापित करने में मदद मिलती है। साथ ही साथ उनको अपने बॉडी के बारे में बॉडी अवेयरनेस भी पता चलती है कि किस अंग को हम कहाँ तक मोड़ सकते हैं और उसका उपयोग दूसरे कार्यों में किस प्रकार हम लोग ले सकते हैं। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ कि जैसे द्विपक्षीय समन्वय गतिविधियां, यानी कि शरीर का एक हिस्सा, दायां हिस्सा या दाएं हाथ अलग काम कर रहा हो या बाएं हाथ अलग काम कर रहा हो, तो उससे बालक को पता चलता है कि हम एक साथ एक हाथ से एक काम ले सकते हैं और दूसरे हाथ से दूसरा काम ले सकते हैं। जैसे क्रिकेट के गेंद अंडर आर्म फेंकते समय, छर्रे वाली गेंद को फेंकते समय हम देखते हैं एक हाथ तो बहुत एक्टिव रहता है, दूसरा हाथ कम एक्टिव रहता है। ऐसी गतिविधियां जिनमें शरीर के दोनों पक्ष एक ही साथ काम कर रहे हो, जैसे जंपिंग जैक में क्या हो रहा है, गतिविधियां कर रहा है लेकिन शरीर के सारे हिस्से एक साथ काम कर रहे होते हैं। दोनों पैर एक साथ उछलते हैं, दोनों हाथ एक साथ उछलते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं। तो इनमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। ये गतिविधियां जरूर करा सकते हैं हम अपने दृष्टिबाधित बालक को। रस्सी कूदना, एक साथ दोनों हाथों से बड़े गेंद में व्यायाम करना, दोनों हाथों से ताली बजाना आदि से पोस्चर में नियंत्रण आता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि विषम द्विपक्षीय समन्वय गतिविधियां, यानी कि शरीर के दोनों पक्ष एक ही समय अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे क्रॉस रोल करते समय आप देख सकते हैं, क्रॉस रोल करते समय और हैंड क्लैपिंग गेम करते समय ये गतिविधियां सामने आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी अपने बाएं हाथ और बालक अपने दाएं हाथ से ताली बजा रहे हैं। यानी कि हैंड क्लैपिंग के गेम्स अगर हम खेलते हैं तो बालक को न सिर्फ अपने बॉडी का अवेयरनेस पता चलता है बल्कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी पता चलता है कि उसका मेरा दायां हिस्सा इस समय ऐसा है तो सामने वाले का दायां हिस्सा किस प्रकार से होगा। ये क्रॉस क्रॉल है, यानी कि एक ही समय में बालक अपने शरीर के दाएं और बाएं हिस्से के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। ये क्रॉस क्रॉल गेम में बालक सीखता है। इसी प्रकार से शारीरिक संतुलन स्थापित करने के लिए ऐसे ही कुछ गतिविधियां हमें करनी पड़ती हैं। एक ही समय में संतुलन बनाना और एक ही समय में हाथों का समन्वय कैसे करें, तो दृष्टिबाधित बालक को एक व्यायाम वाली गेंद में, बड़े व्यायाम वाली गेंद में बैठाकर उनसे ताली बजवा सकते हैं। देखें वो संतुलन बना सकता है कि नहीं। क्या वो एक रेलिंग में बैठ करके 100, 200, 300 तक गिन सकता है बैठ करके और कोई गतिविधि भी कर सकता है रेलिंग में बैठ करके। क्या वो अपना बैलेंस बना सकता है। तो इस प्रकार की गतिविधियों में हम उनको शामिल करें, उनको बराबरी का अवसर दें, उनको घर के काम काज में मौका दें, तो बालक यानी कि दृष्टिबाधित बालक जो है डेली लिविंग स्किल में स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। लेकिन
प्री कंडीशन ये है कि ग्रॉस मोटर स्किल में उसको डालना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ ग्रॉस मोटर स्किल उसको दैनंदिन कार्यों में स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करेगी, बल्कि व्यापक दृष्टि से देखें तो उनके वैयक्तिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने में भी ये सारे क्रियाकलाप बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आपने मेरे वीडियो को देखा, पसंद किया, और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।